हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आव्यूह में किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्टिंग में पहले ये बात करेंगे कि आव्यूह से किस टॉपिक से और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आव्यूह में सर्वप्रथम पहले ये पूछा जाएगा कि आव्यूह का योग क्या होता है। आव्यूह क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, मतलब आव्यूह की कोटि क्या होती है। जैसे कोई आव्यूह होगा उसमें क्या होगा कि पंक्तियों की संख्या लिखी होंगी, फिर उसके बाद उसमें स्तंभों की संख्या होंगी, तो उनका जो क्रम होता है उसी को हम बोलते हैं आव्यूह की कोटि। तो इससे रिलेटेड एक नंबर में ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि यदि कोई आव्यूह दिए होंगे ए बराबर और बी बराबर कोई आव्यूह दिए होंगे तो बोलेगा कि तो आव्यूह ए प्लस बी का मान बताओ, ए माइनस बी का मान बताओ, ए इंटू बी का मान बताओ, बी इंटू ए का मान बताओ। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद इसमें से और एक क्वेश्चन बनता है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, मतलब आव्यूहों की समानता क्या होती है। तो दो इक्वल मैट्रिसेस देके बोल देगा कि इसमें एक्स वाई का मान बताओ, एक्स वाई जेड का मान बताओ। ऐसे दो 2x2 का मैट्रिसेस दिया होंगे, इसमें कुछ अननोन वैल्यूज होंगे, उसको ज्ञात करने के लिए बोला जा सकता है। इसके बाद कोई आव्यूह देके कोई इक्वेशन के फॉर्म में रैखिक युगपत समीकरण के फॉर्म में देके बोलेगा कि इसका ए इनवर्स फाइंड करो, या फिर ए बराबर कोई 3x3 या 2x2 का मैट्रिसेस लिख के बोला जाएगा कि ए इनवर्स का मान ज्ञात करो। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कि आव्यूहों का व्युत्क्रम पूछा जाता है वो 8 नंबर में पूछे जाएंगे। और जो a इंटू बी इंटू ए, इस तरीके से क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जाएंगे। और एक एडजॉइंट ऑफ आता है जो कि 4-5 नंबर में पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन क्या आते हैं कि आव्यूहों का योग ज्ञात करो, अंतर उसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करो। तो यहां से भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर दो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस दे के बोलेगा एक्स वाई जेड का मान बताओ, 2 नंबर से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आव्यूह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इतने जो है टॉपिक आप कवर कर लेते हो आव्यूह में तो आपके पूरे जो है आव्यूह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यदि ए वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर का मान ए दिया है तो आई प्लस ए का होल पावर 3 माइनस 7a बराबर होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में कोई करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आई क्या है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस होता है, मतलब तत्समक आव्यूह होता है, जो कि 2x2 के लिए होता है। 2x2 के लिए आई का मान होता है 1 0 0 1, और जो 3x3 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिसेस का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये याद करना पड़ेगा क्योंकि कभी क्वेश्चन में आ जाएगा ए बराबर दे के ए प्लस आई पूछ लेगा, तो इसका मतलब अगर ये याद रहेगा तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए ये याद होना चाहिए। तत्समक आव्यूह 2x2 के लिए होता है 1 0 0 1, और 3x3 के लिए होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पूरे टॉपिक को बोर्ड एग्जाम से पहले कवर करके जरूर जाना है क्योंकि एक सिंपल टॉपिक है। अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में जरूर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आई प्लस ए की पावर 3 है, तो मतलब ए प्लस बी का होल पावर 3 के फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, फार्मूला होता है इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, माइनस में क्या दिया है 7a। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये बोर्ड एग्जाम 2023 में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा गया प्रश्न है कि ये क्वेश्चन था इतने का मान किसके बराबर होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो यहां से आई क्यूब प्लस ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू ए प्लस 3i ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ये हो जाएगा 3ia स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है 2 बार आ जाएगा, माइनस 7a। यहां से अब यहां से हो जाएगा आई क्यूब। एक बात और बता दे, आई स्क्वायर बराबर होता है आई इंटू आई, मतलब इसका मान आई ही होगा। ऐसे अगर आई पावर 3 है तो भी इसका मान आई होगा। तो यहां से लिख सकते हैं इसका मान आई हो गया प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में ये दिया है कि ए स्क्वायर का मान क्या है, ए है,
तो यहाँ इसके स्थान पर लिख देंगे ए इंटू ए प्लस 3i² का मतलब क्या हो जाएगा आई इंटू ए प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर के स्थान पे 1 लिख देंगे -7a। अब यहां से i प्लस a इंटू ए ये हो जाएगा a² प्लस 3i इंटू ए। आई इंटू ए का मतलब होता है अगर हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिसेस में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए ही आएगा, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा आई इंटू ए प्लस 3i इंटू ए क्या होगा ए -7a। अब यहां से i प्लस a² के स्थान पे अगेन क्या लिख देंगे a² के स्थान पे a, तो यहां से हो जाएगा इसके स्थान पे a प्लस 3a मिलके क्या हो जाएगा 6a -7a। अब i प्लस 6a प्लस a मिलके हो गया 7a -7a, तो ये हो जाएगा 7a ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या i। इसका मतलब इसमें आंसर क्या आएगा i। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका देखेंगे सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन क्या था, यदि a एक वर्ग आव्यूह है और a² बराबर a दिया है तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि i प्लस a की पावर 3 -7a किसके बराबर होगा। तो इसमें a प्लस b का होल क्यूब फार्मूला लगा के -7a a² के स्थान पे a रख देंगे और i² हो या i क्यूब हो इसका मान i ही होता है। उसके बाद i इंटू ए आएगा तो भी इसके स्थान पे a लिख देंगे। जब इसको ऐसे रख के सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा i देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से और क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा तथा a प्लस a डैश बराबर i तो अल्फा का मान ज्ञात करो। ये बोर्ड एग्जाम 23-24 लगातार पूछा गया प्रश्न, इसके पहले जो कराए वो भी जो है 23-24 में पूछा गया प्रश्न था। तो इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, पहले यहाँ पे दिया है a प्लस a डैश बराबर i, तो हम पहले यहां से लिख देंगे जो दिया है सिंस a प्लस a डैश बराबर i, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस a डैश बराबर i। a डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, जैसे कोई a बराबर मैट्रिसेस दिया होता है ना तो a डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ a का व्युत्क्रम। यहां से तो ये दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है यदि a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा तथा a प्लस a डैश बराबर i तो अल्फा का मान ज्ञात करो। ये बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 में पूछा गया प्रश्न है। इसके पहले जो प्रश्न कराए थे वो भी बोर्ड एग्जाम 23 और 24 में लगातार पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां से लिखेंगे, यहां पे दिया है a प्लस a डैश बराबर i। a डैश क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ a का परिवर्त आव्यूह। जब अभी इसको सॉल्व करते हैं, a का मान यहाँ क्या दिया है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये है a का मान। तो a डैश हो जाएगा इसका परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ a। क्या होता है कि जो रो में रहता है उसको हम कॉलम में कर देते हैं। पहला इसमें रो में क्या है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो इसको कॉलम में कर दिए। फिर दूसरा वाला रो में जो है इसको हम दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी साइन अल्फा cos अल्फा। और अभी जस्ट बता रहे हैं कि i का मान क्वेश्चन में दिया हो तो भी ठीक है, नहीं दिया होगा 2 क्रॉस 2 के लिए रहेगा तो i का मान होता है 1001, अभी जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं। तो यहाँ i के स्थान पे लिख देंगे 1001, ये हो गया i का मान। तो अब यहां से करेंगे क्या, जब दो समान क्रम के आव्यूह होते हैं ना तो इनके जो संगत अवयव होते हैं हम उनका डायरेक्ट सम कर देंगे। जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ cos अल्फा जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये मिलके 0, cos अल्फा हो जाएगा 2 cos अल्फा।
बराबर में ये दिया है 1001। अब ये भी दोनों समान क्रम के अवयव है, 2x2 ये भी है, 2x2 ये भी है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनके जो संगत अवयव है एक दूसरे के बराबर कर देंगे। मतलब यहां से हो जाएगा 2 cos अल्फा बराबर 1 है, इसके स्थान क्या है 1 है। तो यहां से हो जाएगा cos अल्फा बराबर 1/2। अगर ये वैल्यू याद हो तो 1/2 cos 60 डिग्री का मान होता है। तो यहां से हो जाएगा cos अल्फा बराबर cos 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब यहां से जब कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसका मान आ जाएगा π/3। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा π/3। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन ए बराबर दिया था और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि a प्लस a डैश बराबर आई है, तो अल्फा का मान ज्ञात करना। तो करेंगे a की वैल्यू लिख देंगे, ट्रांसपोज ऑफ a का मान लिख देंगे, बराबर में i का मान। इन दोनों को ऐड करके इस i के बराबर कर देंगे तो 2 cos अल्फा का मान 1 हो जाएगा। cos अल्फा बराबर 1/2 जो कि 60 डिग्री का मान होता है, तो अल्फा का मान आ गया 60 डिग्री, मतलब π/3। तो जल्दी से इसको नोट कर लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a बराबर i। अभी जैसे पहला वाला क्वेश्चन दूसरा वाला क्वेश्चन करा दे, सेम उसी तरीके से है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे दिया है, हमें सिद्ध करना है a डैश a बराबर i। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले से, a डैश a डैश का मान क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ a क्या होगा, जो ये रो में है इसको हम कॉलम में कर देंगे। cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। पहला जो रो में है उसको हम पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में। a डैश इंटू में a है, a का मान लिख लेंगे। a का मान क्या है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब इन दोनों को करना है आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये जो रो है आव्यूहों का गुणन किस प्रकार होता है, जैसे आव्यूह ये वाला ए है ये बी है, तो करना क्या है, इसके रो का मल्टीप्लाई इसके कॉलम में करते हैं। इसका पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। तो यहां से cos अल्फा का मल्टीप्लाई cos अल्फा में करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस sin अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस sin अल्फा में करेंगे तो ये प्लस sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब cos अल्फा का मल्टीप्लाई sin अल्फा में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा sin अल्फा। फिर माइनस sin अल्फा का गुणा cos अल्फा में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। फिर से एक बार ध्यान देना है, पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करते हैं। इसका पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। मतलब cos अल्फा का मल्टीप्लाई cos अल्फा में करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस sin अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस sin अल्फा में करेंगे तो ये sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार पहले रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करेंगे तो इसका पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। तो यहाँ cos अल्फा का मल्टीप्लाई sin अल्फा में करेंगे तो ये हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा। फार्मूले में होता है प्लस, तो यहाँ से माइनस sin अल्फा का मल्टीप्लाई प्लस cos अल्फा में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरे रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में, तो sin अल्फा का मल्टीप्लाई cos अल्फा में करेंगे तो ये हो जाएगा sin अल्फा cos अल्फा, माइनस cos अल्फा का मल्टीप्लाई sin अल्फा में करेंगे तो ये भी हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा। अब sin अल्फा का मल्टीप्लाई sin अल्फा में करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, प्लस cos अल्फा का मल्टीप्लाई cos अल्फा में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। तो अब यहां से cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, इसका मान क्या होता है 1, इसका मान हो जाएगा 1। cos अल्फा sin अल्फा प्लस में, cos अल्फा sin अल्फा माइनस में, तो ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ भी sin अल्फा cos अल्फा प्लस में, sin अल्फा cos अल्फा माइनस में, ये भी हो जाएगा कैंसिल। तो ये कैंसिल होकर ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 0। यहाँ इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 0। ये है sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, इसका मान क्या होता है 1। अब ये हो गया 1 0 1 0 0 1, ये होता है i के बराबर। ये
टू क्रॉस टू तत्समक का ये तत्समक अवयव है, मतलब ये हो गया आई, और हमें यही प्रूव करना था ए डैश इंटू ए बराबर आई, ये हो गया राइट हैंड साइड, यही करना था प्रूव। तो ये बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, और चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम 25 में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आप भी ए दिया होता, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, जो रो में होते हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कॉलम में होते हैं उनको रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है, यदि a बराबर 2 3 0 1 तथा b बराबर 3 4 2 1, तो सिद्ध कीजिए कि ab का डैश बराबर b डैश इंटू a डैश। ये बोर्ड एग्जाम 14 15 16 17 18 19 20 लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से पहले a इंटू बी है, तो यहाँ पहले a इंटू बी निकाल लेते हैं। a इंटू बी बराबर क्या होगा, तो पहले a का मान लिख लेंगे। a का अवयव क्या है, 2 3 0 1। उसके बाद b का मान लिखेंगे, b का मान क्या दिया है, तो 3 4 2 1। इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे, अभी जस्ट सिखा रहे हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है। अवयव ए का जो है अवयव और अवयव जो बी के अवयव है, मतलब इसके जो रो का मल्टीप्लाई इसके कॉलम में करते हैं, इसके पहले पंक्ति का गुणा हम इसके पहले स्तंभ में करते हैं। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 दूनी 6। अब ऐसे इसका दूसरे के साथ करेंगे, 2 चौका 8 प्लस 3 एकम 3। अब यहाँ 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 प्लस 2 एकम 2। अब 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 0 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ये है a इंटू बी का मान, ये हो जाएगा 6 6 12 8 3 11 और ये 2 और ये हो गया 1। ये आ गया a इंटू बी का मान। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो a इंटू बी का डैश है, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस a इंटू बी है। तो यहां से हम नाउ यहां से बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ए बी का डैश। तो ए बी का डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए बी मैट्रिसेस क्या होगा, जो रो में है इसको हम कॉलम में कर देंगे, मतलब जो पंक्ति में है इसको हम पहले स्तंभ में लिख देंगे। दूसरा पंक्ति में है 2 और 1, तो इसको दूसरे स्तंभ में 2 और 1 लिख देंगे। तो ये मान आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। अब इसी प्रकार से निकालेंगे राइट हैंड साइड, बी डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ से डायरेक्ट जो है अब राइट हैंड साइड का सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए करेंगे क्या, पहले यहाँ पे लिख लेंगे बी डैश ए डैश। तो बी डैश क्या होगा, बी का ट्रांसपोज, तो जो रो में है इसको कॉलम में कर देंगे। 3 4 पहले पंक्ति में है तो यहाँ पहले स्तंभ में लिख देंगे, दूसरे पंक्ति में 2 1 है तो ये हो जाएगा दूसरे स्तंभ में। इंटू ए डैश है, ए डैश क्या होगा, इसको रो का कॉलम में कर देंगे तो हो जाएगी ये 2 3, फिर 0 1 है तो इसको भी स्तंभ में बदल देंगे। तो ये हो गया बी डैश का मान, ये हो गया ए डैश का मान ये। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो अभी फिर से बता रहे हैं एक बार कि जो रो का मल्टीप्लाई हम कॉलम में करते हैं, तो पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ करेंगे, पहला वाला अवयव पहले के साथ, दूसरा वाला अवयव दूसरे के साथ। तो जब 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 2 का गुणा 3 करेंगे 2 तिहाई 6। अब इसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 हो जाएगा। अब दूसरे रो का गुणा पहले कॉलम में करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3। अब इसका दूसरे कॉलम में करेंगे, 4 जीरा में 0 प्लस 1 एकम 1। तो ये हो गया बी डैश ए डैश का मान आ जाएगा 6 6 12 और ये 2 8 3 11 और ये हो गया 1। इसका मतलब अगर देखेंगे यहां से तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। ए बी का ट्रांसपोज जो है डैश है, ये है 12 2 11 1। तो यहाँ पे बी डैश ए डैश जो राइट हैंड साइड है इसका भी मान 12 2 11 1 आ रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही करना था प्रूव
और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट किया हुआ है और लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो कि बहुत सिंपल है। बस ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, आप व्यूहों का परिवर्त क्या होता है। जैसे जो रो में रहेंगे उसको हम कॉलम में कर देंगे, यही होता है परिवर्त। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। तो पांचवा क्वेश्चन है, यदि a बराबर 0 -1 0 2 तथा b बराबर 3 5 0 0 है तो a इंटू बी का मान ज्ञात करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, a इंटू बी बराबर a का मान क्या है 0 -1 0 2 और b का मान क्या है 3 5 0 0। अब करना क्या है, a इंटू बी है तो a का मान लिख दिए, इंटू बी का मान लिख दिए। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई में अभी बताया जस्ट, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं। यहाँ पहले रो का गुणा हम पहले कॉलम में करेंगे और पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। तो 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये आ जाएगी 0 प्लस -1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार पहले रो का मल्टीप्लाई पहले दूसरे कॉलम में करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 0 प्लस -1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। अब 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। 0 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 0 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू बी के सारे अवयव 0 0 0 0 हो गए। तो a इंटू बी का मान आ गया 0 0 0, मतलब कि 0 मैट्रिसेस। a इंटू बी का मान आ गया। ये जो है बोर्ड एग्जाम 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। ये बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न था कि a बराबर 0 -1 0 2 तथा b बराबर 3 5 0 0। तो a इंटू बी का मान क्या होगा, तो a इंटू बी का मान 0 0 होगा। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। छठवां क्वेश्चन है, आव्यूह a इंटू बी ज्ञात कीजिए यदि a बराबर 1 -1 3 -4 2 5 और b बराबर दिया है 2 3 4 5 2 और 1। ये बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 में पूछा गया प्रश्न है 2 नंबर में। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां ध्यान देना है, यहां पे लिख देंगे a इंटू बी। a इंटू बी बराबर पहले एक एलिमेंट लिख लेंगे 1 -2 3 -4 2 और 5 और आव्यूह b का मान लिख लेंगे। b का मान कितना दिया है 2 3 4 5 और 2 1। ये हो गया आव्यूह b के मान। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो इसके लिए करेंगे क्या, पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करते हैं। तो इसका पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ। तो ये हो जाएगा, जब 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2। यहां पे होता है चिन्ह प्लस का, बट जब -2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -4 दूनी ये 8 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6। अब इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, माइनस है तो माइनस लिख दिए। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 2 5 10, फिर प्लस तीसरा वाला तीसरे के साथ 3 1 कम 3। अब यहां से दूसरे रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में, तो इसका पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ। यहाँ -4 दूनी 8, ये हो जाएगा -8 प्लस 2 चौका 8। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10। अब इसी प्रकार इसका दूसरे वाले कॉलम में करेंगे -4 3 12 प्लस 2 5 10 प्लस 5 1 कम 5। हो गया आंसर। ये है बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 में पूछा गया प्रश्न। बहुत आसान है, बस ये समझना है कि हम मल्टीप्लाई में रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं, पहला वाला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ। तो ये हो जाएगा a इंटू बी का मान आ गया है, a इंटू बी का आंसर आ चुका है। क्या आएगा, यहां से 6 और 2 जो प्लस में जोड़ देंगे, 8 में से 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। यहां से 3 और 3 6,
-10 में जब +6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -4, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10, और यहाँ से 10 5 15, 15 में से 12 घटा देंगे बचेगा 3। इसका मतलब ये है कि A इंटू बी का आंसर आ चुका है। कितना आंसर आएगा? तो 0 -4 10 और 3, ये हो गया A इंटू बी का मान, जो कि बोर्ड एग्जाम 23 और 24 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक डियर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो छठवां प्रश्न है, यदि x प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5 7 9 है तो x y z का मान ज्ञात करो। यह बोर्ड एग्जाम 20 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ देखेंगे x प्लस जेड के स्थान क्या दिया है 5, तो यहां से ये हो जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू 5, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा वाला y प्लस जेड बराबर दिया है 7, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। नीचे देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है 9, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इन समीकरण 1 और 2 3 को हल करेंगे तो x y z का मान आ जाएगा। तो करेंगे क्या, पहले यहां से हम समीकरण 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो y z क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 3 में 2 को माइनस कर देंगे, समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, मतलब समीकरण 2 को घटाने पर, जब समीकरण 3 में 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया है 9 समीकरण 3, और समीकरण 2 है y प्लस जेड बराबर 7। तो यहां से जब माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, y से y z से z ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा x बराबर, जब 9 में 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। इसका मतलब ये पता चल गया कि x का मान आ गया 2। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आ जाएगा z का मान। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो ये हो जाएगा, सिंस इक्वेशन नंबर फर्स्ट है क्या, x प्लस जेड बराबर में दिया है कितना 5, तो x के स्थान पर रखना है 2 प्लस जेड बराबर 5। तो यहां से आ जाएगा z बराबर 5 और 2 को इधर लेके आएंगे तो -2, तो z बराबर हो जाएगा 3। तो z का मान भी आ गया 3। अब z का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो आ जाएगा y का मान। y का मान कितना आएगा, तो रख के सॉल्व करते हैं। z का मान समीकरण 2 में रखने पर, z का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब z का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 है क्या, y प्लस जेड बराबर में क्या दिया है 7, और अभी z का मान अभी क्या निकालें 3, z के स्थान पर लिख देंगे 3। तो y प्लस 3 बराबर 7, तो y बराबर हो जाएगा 7 प्लस 3 इधर आएगा तो क्या होगा -3, तो y बराबर हो गया 4। इसका मतलब y का मान आ गया 4। तो हम कह सकते हैं आंसर आ चुका है x y z का। x का मान आया है 2, y का मान आ गया 4 और z का मान आया है 3। z का मान कितना आ गया 3, यही क्या हो गया आंसर। तो ये बोर्ड एग्जाम 23 में 20 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत सिंपल होते हैं, बस कुछ नहीं करना होता है। जो इक्वेशन दिया होता है उसके बराबर में जो वैल्यू दी रहेगी उसको रख के हम समीकरण 1 2 3 मान के ऐसे समीकरण को सॉल्व कर